श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। 3 रास्ते खुश रहने के, एक शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते हो। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य है साहस। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती है। इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो इंसान के लिए सही नहीं होता। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक ये आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वो किस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। एक बार किसी गांव में 2 गरीब किसान थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था होती थी। संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची।
तो यमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं तो पूरे जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरस रहा था। ऐसे जीवन को अच्छा कैसे बोल सकते हैं? यमराज ने कहा कि ठीक है, अब अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे चारों तरफ से धन मिले और मुझे काम भी न करना पड़े। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे किसान ने यमराज से कहा, मुझे जीवन में सब कुछ मिला था, अच्छा परिवार, थोड़ी जमीन दी जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी, बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मैं मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वो धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। सोच सकारात्मक होगी तो हम बुरे समय में भी सुखी रह सकते हैं। जो भी हमारे पास है, जो भी तुमने जिंदगी में हासिल किया है, उसी से खुश रहना सीखो और उसी में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ें। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल जैसा है जो अपनी सुगंध हर तरफ विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले उस इंसान को खुश रखने के बारे में सोचें जिसे आप रोज आईने में देखते हो। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको जरूर कोई समस्या है।
जैसे एक सचेत इंसान अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा ना करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। वो जो खुशी होती है ना, वो और कहीं नहीं, बस आपके मन में ही होती है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। आप अपनी काबिलियत पर जितना शक करेंगे, ये दुनिया आपको उतना ही नाकाबिल समझेगी। खुद पर विश्वास किसी और से ज्यादा आपका खुद का होना चाहिए। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। जीवन का एक बड़ा कड़वा सच ये है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। इंसान की जुबान सुधर जाए तो उसका जीवन सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाते हैं। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। बुरी संगति इंसान को हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाने से रोकती है। रोज जीती है, रोज मरती है, ये आरज़ुएं भी कमाल करती है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जिंदगी में गलत इंसान ही सही सीख देकर जाता है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, आदत देखनी है तो स्वतंत्र कर दो। अगर आपको सभी गलत बताते हैं तो आप गलत हो, अगर आपको सभी गलत लगते हैं तो भी आप गलत हो, क्योंकि सभी गलत कभी नहीं हो सकते। भरोसा तो खैर सांसों का नहीं होता, और लोग इंसान पर कर लेते हैं। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इससे सुनने की जरूरत है। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। घमंड की सबसे खास बात यह है कि वो आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वास्तव में आप गलत हो। मजबूत बनो मेरे दोस्त, ये दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा के लिए स्पेशल नहीं रह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण।